Hello students, topic for today's lecture is classification of offer. We have already discussed about what a offer is. जब भी हम किसी को कोई proposal देते हैं, कोई offer देते हैं कि आप हमारा ये product purchase करो और let's take an example, will you purchase my car or will you purchase my laptop? That is an offer, right? Now in this topic, in this presentation, we'll deal about the classification of offer, that how a offer is being classified. Let's start. First type of offer is an express offer. Now, what is an express offer? A offer made by an express words spoken or written is termed as an express offer. Look, एक्सप्रेस ऑफर वो होता है जब कोई भी ऑफर हम किसी वर्ड्स के थ्रू कर रहे हैं, लेट इट बी ईदर स्पोकन और रिटन. ठीक, जो एक्सप्रेस ऑफर होता है वो या तो स्पोकन भी हो सकता है या रिटन भी हो सकता है. सपोज आई से टू यू, विल यू परचेज माई लैपटॉप फॉर ₹50,000. अब क्या किया मैंने, इसमें मैंने वर्ड्स के थ्रू अपना ऑफ़र, अपना प्रपोजल आपको दिया. ठीक है, सो दिस इज़ एन एक्सप्रेस ऑफर क्योंकि मैं वर्ड्स के थ्रू बोल रही हूँ और ये स्पोकन है. अब मैं आपको पेन से लिख के दूँ, विल यू परचेज माई मोबाइल फॉर ₹20,000. अब नाउ व्हाट विल हैपन, this is also an express offer. Why? Because I am using here my words and it is also written, so this will come under an express offer. Done. Then comes an implied offer. What an implied offer is, an offer may be derived from the actions or the circumstances of a party. जब भी कोई भी ऑफर किसी के एक्शंस या सर्कमस्टांसेस से डिराइव होता है, दैट इज टर्म्ड एज एन एक्सप्रेस ऑफर. ठीक है, अब हम एग्जाम्पल लेते हैं. There is an implied offer by the transport company to carry passengers for a certain fare when a transport company operates a bus on a particular route. Suppose एक बस खड़ी है and we all know that daily it goes to suppose Jaipur to our college. ठीक है, so every time he'll not shout that Jaipur passengers. If there is a bus standing, आपको भी पता है कि ये बस आपके जयपुर से कॉलेज तक जाती है, तो आप उसमें बैठ जाओगे, तो ये implied offer है. लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल. सपोज जब एक आप मॉल में जाते हो, ठीक है, वेन एवर यू एंटर इन टू अ मॉल, यू परचेज, यू सेलेक्ट योर पर्टिकुलर गुड्स लाइक से लेट इट बी टॉप, योर कन्फेक्शनरी आइटम्स, हाउस होल्ड आइटम्स. ठीक है, यू पुट ऑल ऑफ देम इन अ बकेट. आप जो सामान सारा परचेज करते हो आप उसको एक बास्केट में रख लेते हो एंड आप बिलिंग काउंटर पे जाके उसको रख देते हो. यू डोंट यूज़ योर वर्ड्स, यू नीदर से एनीथिंग, क्योंकि जो प्रोडक्ट है उस पर ऑलरेडी बिल टैग लगा है. फिर वो जो काउंटर पे जो काउंटर पे होते हैं, ही जस्ट साइंस, ही जस्ट क्लिक ऑन द बिल पार्ट. ठीक है, और आपका बिल कट जाता है. तो नीदर यू से एनीथिंग टू हिम, नीदर ही सेज. आपको भी पता है कि यू हैव टू एंटर इनटू अ मॉल, यू हैव टू परचेज योर फेवरेट थिंग्स एंड आपको उसका पे करना है. और बिलिंग काउंटर पे जो एम्प्लॉय हैं उन्हें भी पता है कि उन्हें आपका प्रोडक्ट लेके आपको देना है और आपसे कैश रिसीव करना है. तो यू बोथ आर नॉट यूजिंग एनी टाइप ऑफ वर्ड्स, इट इज़ जस्ट थ्रू एन एक्शंस. डन. नाउ नेक्स्ट ऑफर, जनरल ऑफर. जनरल ऑफर किसे कहते हैं? कोई भी ऑफर, जनरल ऑफर इज़ नॉट मेड बाय एनी स्पेसिफाइड पार्टी. जनरल ऑफर किसी भी एक पर्टिकुलर स्पेसिफाइड पार्टी के लिए नहीं है. जैसे फॉर राम श्याम, कि ये सिर्फ राम के लिए नहीं है, ये श्याम के लिए नहीं है, ये सबके लिए है. इट इज़ ओपन टू ऑल. इट इज़ वन दैट इज़ मेड टू बाय द पब्लिक एट लार्ज. कि ये सिर्फ डॉक्टर्स के लिए नहीं है, ये सिर्फ लॉयर्स के लिए नहीं है, ये सिर्फ टीचर्स के लिए नहीं है. दिस इज़ फॉर एवरी वन इन द होल कॉलेज, राइट. दिस इज़ फॉर द मैनेजमेंट, दिस इज़ फॉर द स्टाफ मेम्बर, दिस इज़ फॉर द स्टूडेंट्स. तो ये पब्लिक एट द लार्ज के लिए है. दिस विल बी क्लासिफाइड अंडर जनरल ऑफर. डन. Then any member of the public can therefore accept the offer and have the right to the rewards or the consideration. Suppose एक ऑफ़र है, ठीक है, कि बुक फेयर लग गया है, तो दिस इज़ एप्लीकेबल टू एवरी वन. वो मैनेजमेंट फैकल्टी से भी कोई परचेज़ कर सकता है, वो लॉ फैकल्टी से भी कोई परचेज़ कर सकता है, वो स्टूडेंट्स भी कोई भी उस बुक को खरीद सकता है. तो दिस इज़ अ बुक फेयर फॉर एवरी वन. इट इज़ नॉट ओनली फॉर स्टूडेंट्स, नॉट ओनली फॉर टीचर्स, किसी स्पेसिफिक पर्सन के लिए नहीं है. इट इज़ ओपन टू ऑल. इसे कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है, राइट.
Now next example we'll deal with. A advertises in the newspaper that whosoever finds his missing son would be rewarded ₹2 lakh. ए ने न्यूज़पेपर में एक एडवर्टीज़मेंट दिया कि जो भी उसके सन को मिसिंग सन को ढूंढ के लाएगा उसको 2 lakhs का रिवॉर्ड मिलेगा. डन. B reads it and after finding the boy he calls A to inform about the missing son. B ने उसको पढ़ा और उसके बाद उसने A को बता दिया कि अब उसके मिसिंग सन के बारे में कि मैंने भाई आपका बेटे ढूंढ लाया, मैं आपका बेटा ढूंढ लाया. देन व्हाट हैपन्स नाउ. ए इज़ इंटाइटल्ड टू पे ₹2 lakh टू बी फॉर हिज रिवॉर्ड. यहाँ पे फिर क्या किया, ए इंटाइटल हो गया, ए की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई कि वो बी को ₹2 lakhs दे दे. ठीक है. नाउ नेक्स्ट ऑफर इज स्पेसिफिक ऑफर. स्पेसिफिक ऑफर किसे कहते हैं? इट इज़ द ऑफर मेड टू अ स्पेसिफिक पर्सन और अ स्पेसिफिक ग्रुप and can be accepted by the same and not anyone else. Suppose मैंने बोला कि this offer is made by me to my brother. ठीक है. डन. अब क्या हुआ, मैंने ये ऑफ़र सिर्फ मेरे भाई को दिया है और किसी को नहीं, मेरी फैमिली में किसी और को ये ऑफ़र नहीं दिया, मैंने ये ऑफ़र सिर्फ भाई को दिया. तो अब जो ये स्पेसिफिक ऑफ़र है ये सिर्फ मेरा ब्रदर ही एक्सेप्ट कर सकता है और कोई नहीं. मैंने अपने भाई को बोला कि विल यू परचेज माई मोबाइल, तो ओनली ही इज़ लाइबल कि वो एक्सेप्ट कर सके मेरा ऑफ़र, और कोई भी इंसान मेरी फैमिली में नॉर इन माई रिलेटिव्स हैज़ द राइट टू एक्सेप्ट दैट ऑफ़र. डन. नाउ लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑल्सो. ए ऑफर्स टू सेल हिज हाउस टू बी. ए ने बोला कि वो बी को कि बी क्या तुम मेरा हाउस परचेज करोगे. दस अ स्पेसिफिक ऑफर इज़ मेड टू अ स्पेसिफिक पर्सन. इसलिए जो स्पेसिफिक ऑफर है वो स्पेसिफिक पर्सन को बना, और यहाँ बी के पास राइट है, सिर्फ और सिर्फ बी के पास राइट है कि वो पर्टिकुलर ऑफर को एक्सेप्ट कर सके. राइट. नाउ नेक्स्ट कम्स क्रॉस ऑफर. अब क्रॉस ऑफर क्या होता है? यू से मैम 4 टाइप्स के ऑफर वी हैव ऑलरेडी डेल्ट विद. नाउ व्हाट इज़ दिस 5th टाइप, क्रॉस ऑफर? देखो 4 टाइप वर एक्सप्रेस ऑफर, इम्प्लाइड ऑफर, जनरल ऑफर एंड जनरल ऑफर एंड स्पेसिफिक ऑफर. डन. नाउ कम्स द क्रॉस ऑफर. क्रॉस ऑफर कौन सा होता है? इन दिस 2 पार्टीज मेक अ क्रॉस ऑफर अंडर सर्कमस्टांसेस. इसमें क्या होता है, 2 पार्टीज क्रॉस ऑफर करती हैं सर्टन सर्कमस्टांसेस के अंदर. इट मीन्स, इसका क्या मतलब है, दैट बोथ मेक द सेम ऑफर एट द एग्जैक्ट टाइम टू ईच अदर. इसमें जो बोथ द पार्टीज़ होती हैं वो एक ही टाइम पे एक दूसरे को ऑफ़र करती हैं. हाउएवर इन ईदर केस द क्रॉस ऑफर विल नॉट अमाउंट टू एक्सेप्टिंग द ऑफर. इसलिए जो क्रॉस ऑफर होता है वो विल नॉट अमाउंट टू एक्सेप्ट द ऑफर. लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. ए एंड बी बोथ सेंड लेटर टू ईच अदर offering to sell and buys B's house at the same time. ए और बी ने दोनों एक दूसरे को एक ही टाइम पे लेटर सेंड किया, जिसमें क्या ऑफ़र किया कि वो बी को हाउस को सेल करते हैं और बाई करते हैं. उसने बोला वो सेल करते हैं और उसने बोला वो बाई करते हैं एक सेम टाइम पे. दिस इज़ द क्रॉस ऑफर. ये क्रॉस ऑफर हो गया when made where one party needs to accept the offer of the other. जहाँ पे एक पार्टी को दूसरे पर्सन की ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए. देन कम्स द लास्ट ऑफ़र इज़ द काउंटर ऑफ़र. अब काउंटर ऑफ़र क्या होता है? अ काउंटर ऑफ़र इज़ एन आंसर गिवन टू द इनिशियल ऑफ़र. ये काउंटर ऑफ़र एक आंसर होता है जो कि जो पहले ऑफ़र होता है उसके रिटर्न में दिया जाता है. एक अ काउंटर ऑफ़र मीन्स दैट द ओरिजिनल ऑफ़र हैज़ बीन रिफ्यूज्ड एंड रिप्लेस बाय द अदर. काउंटर ऑफर का मतलब क्या होता है कि जो ओरिजिनल ऑफर था उसे रिफ्यूज़ कर दिया गया है और दूसरे ऑफर से रिप्लेस कर दिया गया है. द काउंटर ऑफर ऑफर्स 3 चॉइसेस टू द ओरिजिनल ऑफरर, एक्सेप्ट, रिफ्यूज़ और मेक अनदर ऑफर. काउंटर ऑफर में 3 ऑप्शंस होते हैं. फर्स्ट इज़ कि वो ओरिजिनल ऑफर को एक्सेप्ट कर ले, सेकेंड वो उसे एक्सेप्ट या रिफ्यूज़ कर दे, या उसके रिटर्न में दूसरा ऑफर दे दे. देन आई होप क्लासिफिकेशन ऑफ ऑफर मस्ट बी क्लियर टू यू स्टूडेंट्स. थैंक यू.